जय श्री राधा कृष्ण। आज इस पावन वीडियो में हम वट सावित्री व्रत में कहीं सुने जाने वाली सावित्री और यमराज की दिव्य कथा सुनेंगे। मान्यता है कि वट सावित्री व्रत करने और इसकी कथा श्रद्धा से सुनने मात्र से वैवाहिक जीवन पर आया संकट टल जाता है, जीवन साथी की आयु लंबी होती है, सुख सौभाग्य और शांति की प्राप्ति होती है। तो चलिए प्रेम मन और भाव से इस पावन कथा को सुनते हैं। बोलो सावित्री मैया और सत्यवान की जय, यमराज की जय, सभी देवी देवताओं की जय। भद्र देश में एक राजा थे, उनका नाम था राजा अश्वपति। संतान न होने के कारण वो हमेशा दुखी रहते थे। उन्होंने 18 वर्षों तक प्रतिदिन 1 लाख आहुतियां दी और सावित्री देवी की आराधना की। राजा की तपस्या से प्रसन्न होकर देवी सावित्री प्रकट हुई और कहा, हे राजन, तुझे एक तेजस्वी कन्या प्राप्त होगी। देवी के वरदान से कन्या का जन्म हुआ और नाम रखा गया सावित्री, क्योंकि वो उन्हीं के वरदान का फल थी। राजा ने बड़े बड़े पंडितों को बुलवाया। उन्होंने कन्या की कुंडली देखकर कहा कि ये कन्या रूपवती, तेजस्वी, साध्वी तो होगी, पर 12 वर्ष की आयु में विधवा हो जाएगी। ये सुनकर राजा चिंतित हो गए। उपाय पूछा तो पंडितों ने कहा, होने को भला कौन टाल सकता है। सावित्री को पार्वती माता और वट वृक्ष की पूजा करने के लिए कहिएगा। धीरे धीरे सावित्री बड़ी हुई, सुंदर और गुणों की खान। पर जब योग्य वर नहीं मिला तो राजा ने उसे स्वयं वर खोजने की आज्ञा दे दी। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहां साल्व देश के राजा द्युमतसेन रहते थे। वो वन में थे क्योंकि शत्रुओं ने राज्य छीन लिया था। उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने उसे पति के रूप में उसका वरण कर लिया। ऋषिराज नारद जी को जब यह बात पता चली तो वो राजा अश्वपति के पास पहुंचे और कहने लगे कि हे राजन, आप ये क्या कर रहे हो। सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है और बलवान है, पर उसकी आयु बहुत छोटी है, वो अल्पायु है। 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद जी की बात सुनकर राजा अश्वपति घोर चिंता में डूब गए। सावित्री ने जब उनकी चिंता का कारण पूछा तो राजा ने कहा कि पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वो अल्पायु है, तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। पिता की बात सुनकर सावित्री ने कहा कि पिताजी, आर्य कन्या अपने पति का एक बार ही वरण करती है। राजा एक बार ही आज्ञा देता है और पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करता है और कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है। सावित्री हट करने लगी और बोली, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से करवा दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुंची। सावित्री के सास ससुर अंधे थे, वो उनकी बहुत सेवा करती। सत्यवान जंगल से लकड़ी काट के लाता और इस तरह गृहस्थी चल रही थी। समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। जैसे जैसे दिन करीब आ रहा था, सावित्री अधीर होने लगी। सावित्री 3 दिन पहले से ही उपवास करने लगी। नारद मुनि द्वारा बताई हुई तिथि पर सुबह उसने सबसे पहले उठ के पितरों का पूजन किया। उस दिन हर दिन की तरह ही सत्यवान दिन में लकड़ी काटने जंगल जाने लगा तो सावित्री अपने पति से बोली कि आज मैं भी आपके साथ चलूंगी। सत्यवान बोला, अगर तुम साथ चलोगी तो माता पिता यहाँ अकेले रह जाएंगे, अगर वो कहेंगे तो मैं तुम्हें साथ ले चलूंगा। सावित्री अपने सास ससुर के पास गई और बड़े भाव से बोली कि अगर आप आज्ञा दें तो आज मैं जंगल देखने चली जाऊं। दोनों सास ससुर सावित्री की सेवा से बहुत प्रसन्न थे। सावित्री से बोले कि बहुत अच्छी बात है, चली जाओ। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पे चढ़ गया। तभी उसके सर में बहुत तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ से नीचे उतर आया। सावित्री अपना भविष्य समझ गई। सत्यवान पेड़ की छाया में सो गया। उस पेड़ में एक सांप रहता था, उसने सत्यवान को डस लिया। सावित्री अपने पति को गोदी में लेकर रोने लगी। तभी उसने देखा महादेव और पार्वती जी वहां से होकर जा रहे हैं। सावित्री ने उनके पैर पकड़ लिए और बोले, मेरे पति को जिंदा कर दो। भगवान भोलेनाथ बोले, आज बड़ सैयद अमावस्या है, तू बड़ की पूजा कर, तेरे पति जिंदा हो जाएगा। अब सावित्री खूब प्रेम और भाव से बड़ की पूजा करने लगी। उसने बड़ के पत्तों का गहना बनाकर पहना जो हीरे मोती के हो गए। तभी वहां यमराज आते दिखे। यमराज अपने साथ सत्यवान की आत्मा को ले जाने लगे। सावित्री ने उनके पैर पकड़ लिए। धर्मराज बोले, तेरी निष्ठा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, पति के प्राणों के अलावा कुछ भी वरदान मांग ले। सावित्री ने कहा, मेरे माँ बाप के पुत्र नहीं है, वो पुत्रवान हो जाए।
धर्मराज बोले सत्य वचन हो जाए। धर्मराज सत्यवान की आत्मा को लेकर चलने लगे। सावित्री फिर उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की कि यही विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और पति परायणता को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा, हे देवी तुम धन्य हो, तुम्हें मुझसे कोई भी वरदान मांगो। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, जाओ अब वापस लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा कि देवी तुम वापस लौट जाओ। सावित्री ने कहा, भगवान मुझे अपने पति देव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है, पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। ये सुनकर यमराज ने फिर से उसे एक वर मांगने को कहा। सावित्री बोले, हमारे ससुर का राज्य छिन गया है, उन्हें पुनः राज्य वापस दिलवा दो। यमराज ने सावित्री को तथास्तु कह के वरदान दिया और कहा कि अब तुम वापस लौट जाओ। लेकिन सावित्री फिर भी पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, अब तुम्हें और क्या चाहिए? सावित्री बोले, मुझे 100 पुत्र हो जाए। धर्मराज बोले, तथास्तु ऐसा ही होगा। बस फिर जब वो सत्यवान को ले जाने लगे तो सावित्री बोली कि महाराज आप मेरे पति को ले जाएंगे तो पुत्र कैसे होंगे? यह सुनकर धर्मराज मुस्कुराए और बोले, हे सती, तेरा सुहाग तो नहीं था, पर बड़सैयत अमावस्या की पूजा करने से और पार्वती जी की पूजा करने से तेरा पति अभी तुरंत ही जीवित हो जाएगा। यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। यमराज अंतर्ध्यान हो गए और सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहां उसके मृत पति का शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवित हो गया और उठकर बैठ गया। तब सावित्री ने गाजे बाजे से सखी सहेलियों के साथ वट की पूजा करी और वट के पत्तों के गहने बनाकर पहने तो वो हीरे मोती के हो गए। दोनों घर वापस आए। सावित्री ने वट पूजा का पानी सास ससुर की आंखों पे लगाया तो सास ससुर की आंखें ठीक हो गई। सावित्री ने सारी घटना पति और सास ससुर को बताई। सभी खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। शत्रुओं ने क्षमा मांगकर राज्य वापस कर दिया। सत्यवान का राज्य अभिषेक हुआ और तभी से वट वृक्ष पूजा जाने लगा। तब उसने सारे नगर में घोषणा करवा दी कि सभी ज्येष्ठ की अमावस्या पर बड़ की पूजा करें और बड़ के पत्तों का गहना बनाकर पहने, बायना निकाले। इसके बाद सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। हे यमराज सहित सभी देवी देवताओं, भगवान विष्णु, भगवान शिव और ब्रह्मा जी से ये प्रार्थना है कि इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरने वाले सभी स्त्रियों पर अपनी कृपा बनाए रखना। जैसे सावित्री की निष्ठा से उसका घर परिवार फला फूला, वैसे ही हम सबका जीवन भी खुशहाल रहे। हम सबको सुख सौभाग्य देना, वैवाहिक जीवन में प्रेम और शांति देना। बोले सत्यवान सावित्री की जय, गणेश जी महाराज की जय, शिव पार्वती की जय, बड़सैयत अमावस्या की जय। ओम नमो नारायणाय नमः। सावित्री और सत्यवान की कहानी सुनने के बाद गणेश जी की कहानी भी जरूर सुने। एक बुढ़िया अम्मा थी, वो बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके पास एक बेटा बहू थे। वो बुढ़िया अम्मा गणेश जी की परम भक्त थी, सदा गणेश जी की पूजा करती रहती थी, उनका नाम लेती रहती थी। एक दिन गणेश जी महाराज उसके सामने साक्षात प्रकट हो गए और बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ मैं तेरी भक्ति और पूजा से प्रसन्न हूँ, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझे तो मांगना ही नहीं आता, कैसे और क्या मांगू? तब गणेश जी महाराज बोले कि अपने बेटे बहू से पूछकर कल मांग लियो, कल मैं फिर आऊंगा। अब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा कि गणेश जी कहते हैं तू कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगू? तो बेटा बोला, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू बोली, अपने लिए पोता मांग लो। पति से पूछा तो उसने कहा मैं बीमार रहता हूँ, मेरा स्वास्थ्य मांग ले। बुढ़िया ने सोचा कि ये सब तो अपने अपने मतलब की बात कह रहे हैं। अब बुढ़िया ने पड़ोसन से पूछा तो उसने कहा कि बुढ़िया तू थोड़े दिन जिएगी, क्यों तू धन मांगे, क्यों पोता मांगे? तू अपने लिए दीदा गोटा मांग, मतलब आंखों की रोशनी और पैरों की जान, ये मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी जब तक ये आराम से कट जाएगी। अब बुढ़िया माई सोचने लगी। अगले दिन पूजा करने लगी तो फिर गणेश जी महाराज प्रकट हुए। बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दो, निरोगी काया दो, अमर सुहाग दो, आंखों की रोशनी दो, नाती दो, पोते दो, सब परिवार को सुख दो और अंत में मोक्ष दो। बुढ़िया अम्मा की बात सुनकर गणेश जी महाराज हंसने लगे। बोले, बुढ़िया अम्मा तूने तो मुझे ठग लिया, तू तो कहती थी तुझे मांगना नहीं आता, पर तूने तो सभी कुछ मांग लिया। पर तूने जो भी मांगा है वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। और ये कह के गणेश जी महाराज अंतर्ध्यान हो गए।
बुढ़िया माई ने जो कुछ मांगा था उसे सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस बुढ़िया माँ को दिया वैसे ही सबको देना। इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते, सबकी झोलियां भरना, सबको देना, सुख शांति संपन्नता सबके घर में भरना। बोलो गणेश जी महाराज की जय, शिव पार्वती की जय, बड़ सैयद अमावस्या की जय, सत्यवान और सावित्री की जय। ओम नमो नारायणाय नमः।